दो आंखें, दो गुर्दे, एक जिगर, एक मरने वाला 5 लोगों को जिंदगी का नूर दे गया। मौत को फतह कैसे किया जाता है, 15 साला लड़के की मौत जिंदगी का पैगाम कैसे बनी, ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। नाजरीन, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। कुरान शरीफ में इरशाद बारी ताला है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, फिर तुम हमारी तरफ लौट आओगे। फ़लसफ़ा मौत को बयान करते हुए दबिस्तान लखनऊ के अजीम तरीन शायर मीर अनीस ने कहा था, आलम में जो थे फैज़ के दरिया वो कहाँ हैं, हम सब से जो थे अफजल व आला वो कहाँ हैं, जो नूर खुदा से हुए पैदा वो कहाँ हैं, जो नूर खुदा से हुए पैदा वो कहाँ हैं, पैदा हुई जिनके लिए दुनिया वो कहाँ हैं, जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ़ सहेगा, जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलाशुबा जो जिंदा है उसे मौत तो आनी है, लेकिन ऐसी अरवाह भी अल्लाह ताला दुनिया में भेजता है जो मौत को फतह कर लेती हैं। जी हाँ, ईसार ऐसा जज्बा है जिस पर अमल पैरा होकर मौत को फतह किया जा सकता है। हाल ही में मर्दान खैबर पख्तूनख्वा के 15 साला नवी जमात के तालिबे इल्म जवाद खान का नाम मौत को फतह करने वाली जिंदगी की एक रोशन मिसाल बनकर सामने आया है। 31 मई के रोज़ जवाद खान मामूल के मुताबिक स्कूल जा रहा था जब वो ट्रैफिक हादसे का शिकार हुआ। जवाद के दिमाग में शदीद चोटें आईं, अंदरूनी तौर पर खून बहुत ज़्यादा बह गया था। ताहम उसे फौरी तौर पर हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर पहुंचाया गया, जहां सर्जरी भी हुई, लेकिन वो जांबर ना हो सका। 5 जून के रोज़ जवाद खान का दिमाग फौत हो गया और मशीन के ज़रिए मसनूई तनफ़ुस की फराहमी शुरू की गई। डॉक्टर्स ने लवाहिकीन को बता दिया कि जवाद को ज़्यादा देर मशीन पर भी नहीं रखा जा सकेगा। जवाद खान के वालिद नूर दाद उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ने को तैयार नहीं थे और पहले उन्होंने अपने बेटे को मशीन से उतारने की इजाज़त देने से मना कर दिया। फिर अचानक उनके जहन में ख्याल आया। नूर दाद ने कहा, ऐसा करो, मेरे बेटे के आज़ा से लोगों की ज़िंदगियां बचाओ, उसके नौजवान जिस्म से जो आज़ा जिसको दरकार हो वो ले सकता है। तो ऐसा हुआ कि जवाद खान बज़ाहिर तो फौत हो गया, लेकिन उसके जिस्मानी आज़ा के अतिये से 5 लोगों को जैसे नई ज़िंदगी अता हो गई है। जवाद खान की आंखें 2 मुख्तलिफ लोगों को मिल गई हैं और वो फिर से दुनिया को देखने के काबिल हो गए हैं। 2 लोगों को गुर्दे मिल गए हैं और उनकी ज़िंदगियां बच गई हैं। ऐसे ही जवाद खान का जिगर भी एक मरीज़ के जिस्म में पैवंदकारी के ज़रिए लगा दिया गया है और जिगर का ये मरीज़ भी मौत के मुंह में जाने से बच गया है। और सोचने की बात यह है कि जवाद खान तो फौत हो गया है, लेकिन उसकी दोनों आंखें दुनिया को देख रही हैं और उसके दोनों गुर्दे और जिगर भी अपनी पूरी तवानाई और सलाहियत के साथ जिंदा और मुतहर्रिक रहकर दुखी इंसानियत के काम आ रहे हैं। जवाद खान मरहूम के वालिद नूर दाद ज़िला मर्दान के इलाके रुस्तम के रिहायशी हैं और आटा पीसने वाली चक्की चलाते हैं। नूर दाद के कुल 5 बच्चे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां। जवाद खान उनका सबसे बड़ा और सबसे लाडला बच्चा था। नूर दाद ने मीडिया को बताया कि जब हादसे की खबर मिली तो उन्हें ऐसे लगा जैसे क़यामत ही आ गई हो। नूर दाद ने बताया है कि डॉक्टरों ने उसके भाई फरहाद को कह दिया था कि ऑपरेशन तो कर रहे हैं, ज़िंदगी बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन जवाद के ज़िंदा बच जाने का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि दिमाग पर गहरी चोट लगी है और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद जवाद को ICU में रखा गया, मगर उनकी हालत बेहतर नहीं हो रही थी। नूर दाद के मुताबिक उनका भाई फरहाद उनके पास आया और वो बहुत संजीदा था। उसने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, मगर हमारे पास एक रास्ता मौजूद है कि हम जवाद को ज़िंदा रख सकते हैं। मैंने पूछा कि कैसे, तो फरहाद ने कहा कि हम उसके गुर्दे किसी को दे देते हैं जिससे वो ज़िंदा रहेगा। नूर दाद ने कहा कि मैंने एक लम्हे के लिए भाई की आंखों में देखा तो मुझे समझ आ गया कि अब मैं तस्लीम करूं या ना करूं, मगर मेरा बेटा अब ज़िंदा बचने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे बेटे के आज़ा से किसी को नई ज़िंदगी मिल सकती है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो वो कहते हैं कि मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं अपने बेटे को हमेशा ज़िंदा रखूँगा और उसकी आज़ा अतिया कर दूँगा। तो इस तरह 15 साला जवाद खान मरहूम का एक गुर्दा
دیر کے ایک مریض کو پشاور میں لگایا گیا ہے، جبکہ اس کا دوسرا گردہ بحریہ انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں زیر علاج ایک مریض کو لگایا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ لاہور کی ٹیم نے جواد خان کا جگر حاصل کر کے لاہور میں ایک مریض میں اس کی پیوند کاری کر دی ہے، جبکہ جواد خان کی دونوں آنکھیں مقامی طور پر عطیہ کی گئی ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ تمام عمل اسی عید الاضحیٰ کے دن انجام پایا۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس، کڈنی سینٹر، بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل اور لاہور انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹروں نے مل جل کر یہ سارا کام سر انجام دیا۔ میسر اعداد و شمار کے مطابق ہر سال پاکستان میں 50,000 لوگوں کو گردے، جگر اور دیگر اعضاء کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں سے صرف 2.5 سے 3,000 ٹرانسپلانٹ ہی ہو پاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ پاکستان میں اعضاء کے عطیات کی عدم فراہمی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب کسی کا دماغ مر جائے تو اس کے بعد 24 سے 48 گھنٹے تک کا وقت ہوتا ہے کہ اس دوران متوفی کے اعضاء کو استعمال کر لیا جائے، لیکن جب ڈاکٹرز لواحقین سے بات نہیں کرتے اور لواحقین تسلیم نہیں کرتے تو وہ اعضاء بھی مردہ ہو جاتے ہیں اور ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانی طبی ماہرین اکثر اوقات یہ تقاضا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ دماغ کی موت کو مکمل موت قرار دیا جانا چاہیے، اور اس موقع پر کوشش کی جانی چاہیے کہ ایسے متوفیان کے جسمانی اعضاء بطور عطیات حاصل کر لیے جائیں۔ جی جناب، جواد خان کی موت میں زندگی کا پیغام جو آپ نے سن لیا، تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اور انہوں نے یوں بھی فرمایا ہے، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ ناظرین، میری امی مرحومہ کہا کرتی تھی کہ پتر اپنے ਲਈ تے ہر کوئی جی لیندہ ہے، پتہ تے بندے دا تد لگتا ہے جو کوئی کسی دوجے واسطے جی کے وکھائے۔ یعنی اپنے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے، پتہ تو تب لگتا ہے جب کوئی کسی دوسرے کے لیے جی کر دکھائے۔ تو جواد خان کی موت میں زندگی کا پیغام چھپا ہوا تھا جو ہم سب تک پہنچ چکا ہے کہ زندگی میں موت کو فتح کیسے کیا جاتا ہے۔ 15 سالہ جواد خان مرحوم کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔